हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने किंगडम प्लांटी के बारे में देखा। आज के लेक्चर्स में हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया का यदि बात होता है तो किंगडम एनिमेलिया में हम लोग वैसे जीव को रखते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर मल्टी सेल्यूलर, जो मल्टी सेल्यूलर होंगे और जिसमें सेल वॉल की कमी होती है। तो वैसे जीव किंगडम एनिमेलिया में रखे गए हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम लोग। द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म that are multicellular and their cells lack cells wall। तो इस तरह के जो किंगडम में हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव आएंगे और जो कैसा होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, यानी कि मोर देन वन सेल्स, यानी एक सेल से मैनी सेल्स का ये बना होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर वैसा ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, उसको हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, देयर सेल्स लेक सेल वॉल, और इसके सेल्स में सेल वॉल की कमी होगी। जिस तरह प्लांट में हम लोगों ने जाना था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है प्लांट का, सेल वॉल। तो इसमें ये चीज एब्सेंट होगी एनिमेलिया में। तो देयर सेल्स लेक सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाएगी। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपने भोजन के लिए प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ये इनडायरेक्टली ये कार्निवोरस हो जाएंगे। कार्निवोरस जो दूसरे जीवों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और डायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली का मतलब हार्बीवोरस, वैसा जीव जो पूर्ण रूप से वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, तो वो हार्बीवोरस होते हैं। प्लांट के साथ साथ और भी, जैसे हार्बीवोरस में शाकाहारी में जैसे एनिमल्स से भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ केवल कोट किया गया है कि प्लांट्स को। तो यहाँ जो भी एनिमल या किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो प्लांट्स पे ही अपने भोजन के लिए वो डिपेंड होंगे। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज अ ग्लाइकोजन इन फैट। ये फैट में याद रखेंगे कि ये ग्लाइकोजन के रूप में ये अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर रखेंगे, तो ये स्टोर करके रखेंगे लीवर में। ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर स्टोर करेंगे, लीवर में। लीवर में ही डिपोजिशन ऑफ फैट्स होता है। तो हम लोग को समझना है कि डिपोजिशन ऑफ फैट लीवर में होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड। इसमें जो पोषण का जो विधि होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक जैसे हम लोग ह्यूमन्स हम लोग एनिमल में ही आते हैं। इवन एनिमल्स में बहुत सारी चीज आते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो हम लोग यहाँ मल्टी सेल्युलर के बात करेंगे। मल्टी सेल्युलर में हम लोग आते हैं, तो हम लोग में न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कैसा होगा, होलोजोइक। बाय इंजेशन ऑफ फूड, हम लोग फूड को कैसे करते हैं, लेते हैं माउथ में और निगल करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न and grow into adults that have definite shape and size।
हम लोग का जो जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में बहुत सारे फेजेज आते हैं। तो वो सारी फेजेस को हम लोग एक निश्चित ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से खुद को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, किसमें, एक नए एडल्ट्स के रूप में, और जिसमें एक निश्चित शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जितने भी इस किंगडम एनिमलिया में आएंगे वो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म को दर्शाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनमें से जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशंस को शो करते हैं। लोकोमोशंस मतलब कह सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो वो लोकोमोशन हो जाता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल, फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, कॉपुलेशंस, जब मेल एंड फीमेल कॉपुलेट करते हैं वो तब वो एक नए एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट बनाते हैं। तो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आते हैं तो वो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, एक भ्रूण का विकास करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आशा करते हैं। इसके बाद जो हम लोग 2-3 टॉपिक रह गया है, एक वायरस रह गया है, एक विरोइड्स रह गया है, और एक लाइकेंस रह गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअली देखेंगे। चलिए, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।